फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविन टेंडर और वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के बंध लंबाई और बंध कोण में समझ वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम कवर करने वाले हैं सिर्फ एक ही टॉपिक, वो है बंध लंबाई, और एक और रिलेटेड रखता है बंध ऊर्जा। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज सिर्फ बंध लंबाई को पढ़ेंगे और बंध लगाए अगर आप 80% भी अगर समझ जाते हैं, 80% भी समझ आए तो बंध कोण को आप कंप्लीट कर सकते हैं। 80% भी अगर बंध लंबाई समझ जाते हैं तो आप बंध कोण को आराम समझ सकते हैं। बंध कोण जो होता है वो इसका जो होती है बंध लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर आप बंध लंबाई को समझ जाएंगे तो उसका विपरीत क्रम आप लगाकर बंध कोण आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं बंध लंबाई पर। बंध लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बंध लंबाई कैसे कहते हैं? दो बंधे हुए परमाणु यानी कि दो आपस में चिपके हुए परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? बंध लंबाई कहते हैं। अब अगर ये परमाणु आपस में चिपके हुए और इनके नाभिक से लेकर दूसरे परमाणु के नाभिक की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? बंध लंबाई कहलाते हैं। अब बंध लंबाई को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है बंध की त्रिज्या, जो बंध बना है उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस। अब ध्यान रखिए, इस अगर ये मैं बंध बताऊं तो ये जो बंध है सिंगल बंध, इसकी त्रिज्या नाभिक से लेकर परिधि तक की दूरी उसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो बंध लंबाई उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। यदि बंध लंबाई बढ़ाई जाती है, बंध लंबाई बढ़ाई जाती है, यहाँ से देखो ध्यान रखना, यहाँ समझे तो बंध लंबाई बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। बंध लंबाई अगर बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, और अगर बंध लंबाई को आप कम करोगे तो कक्षक छोटा हो जाएगा यानी कि उसकी त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? बंधित परमाणु की त्रिज्या बढ़ाने पर बंध लंबाई बढ़ती है, और इसको आप एज इट इज में समझिए कि बंध लंबाई अगर हम 2 बढ़ा रहे हैं तो बंध की त्रिज्या भी 2 बढ़ेगी, और बंध लंबाई अगर हम 2 कम कर रहे हैं तो बंध की त्रिज्या भी 2 कम हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, दूसरा हम चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल पर। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन और कार्बन। कार्बन और कार्बन सिंगल एटम के बीच जो होती है रेडियस दी गई, वो मैंने पर्सनली एंगस्ट्रॉन में ली गई है, लेकिन अगर आप नैनोमीटर में याद कर सकते हैं तो वो भी बढ़िया, लेकिन एंगस्ट्रॉन जो है क्वेश्चनों में अक्सर दी जाती है। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच जो दूरी होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन की होती है, और कार्बन डबल बॉन्ड के बीच जो दूरी होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉन की होती है। साथ ही साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉन। अब ये दूरी इतनी कम होती क्यों जा रही है? ध्यान रखो, अगर किसी व्यक्ति को एक चीज़ से बांध रखा है तो दूरी कम रहेगी, अगर उसे मजबूती से बांध रखा है तो उसकी दूरी और कम होगी, और उसे ज़्यादा ही मजबूती से बांध रखा तो उसकी दूरी और कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये समानुपाती निर्देशांक है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जिसकी त्रिज्या सबसे बड़ी है उसकी क्या है? हमारी जो जिसकी त्रिज्या सबसे बड़ी है उसकी बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम इसका क्रम लिखते हैं कि बंध लंबाई का क्रम सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा है। त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये क्रम इस प्रकार आ जाएगा, जिसकी त्रिज्या ज़्यादा उसकी बंध लंबाई भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर बंध कोण की बात करें यहीं से बंध कोण की, तो बंध कोण का क्रम इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि बंध कोण में सबसे ज़्यादा कौन आएगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा। ठीक है, बंध कोण त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन हमें लंबाई का क्रम चलना है तो पहले लंबाई वाला ये सीक्वेंस सही है। दूसरा है बंध लंबाई जो है बंधित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती निर्देशांक होती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, अगर विद्युत ऋणात्मकता को बढ़ाएंगे तो बंध लंबाई कम हो जाएगी, यदि बंध लंबाई को बढ़ाया जाए तो विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अगर बंध लंबाई को अगर हम 3 बढ़ा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता 3 कम हो गई, और बंध लंबाई को अगर हम 3 कम कर रहे हैं तो हमारे विद्युत ऋणात्मकता तो बढ़ रहे हैं। साथ ही इसके एग्जाम्पल भी देख लो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व कौन है। अब इनमें सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें सबसे सिमिलर कौन है? कार्बन सब में सिमिलर है, कार्बन सब में सिमिलर, हाइड्रोजन सब में सिमिलर है। ठीक है, हाइड्रोजन चारों में सिमिलर है। अब कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो किससे कम है? नाइट्रोजन से कम है, और नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ऑक्सीजन से कम है, और सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? फ्लोरीन है। तो इसका जो सीक्वेंस आता है वो आता है, सबसे पहले FH आएगा क्योंकि ये सर्वाधिक विद्युत तत्व होता है, फिर आता है आपका ऑक्सीजन HH के रूप में आता है, फिर आता है आपका NH के रूप में आता है, और अगला आता है आपका कार्बन OH के रूप में आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व ये है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि बंधित परमाणु की जो लंबाई है वो बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती निर्देशांक है। व्युत्क्रमानुपात यानी कि जो सबसे कम ऋण विद्युत तत्व होता है उसकी बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। सबसे कम ऋण विद्युत तत्व कौन है? कार्बन है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, और ये सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आसानी से खींच सकता है। कौन? फ्लोरीन। ठीक है, तो बंध लंबाई इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए हमने कार्बन को लिया है फर्स्ट में। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास बंध लंबाई जो है वो संकरित कक्षक, एस कक्षक के गुण पर
व्यस्त क्रमानुपाती निर्देशांक होते हैं। देखो ध्यान रखना, व्यस्त क्रमानुपाती निर्देशांक को कौन सा निर्देशांक दिखा रहा है, व्यस्त क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर एस कैरेक्टर को अगर हम बढ़ाएंगे, एस कैरेक्टर को अगर हम बढ़ाएंगे तो आपका जो होता है बंद लंबाई वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एस पी और यह तीनों होते हैं, एस एस पी और एस पी थ्री। इसके आगे भी होते हैं एस पी थ्री डी, लेकिन हम एस पी तक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एस का एक है, पी का एक है, दो लिख लिए। यहाँ पर एस का एक है और पी के कितने, दो, दो और एक कितने हो गए, तीन हो गए। एस का एक है और पी के कितने हो गए, तीन, तीन और एक कितने हो गए, चार हो गए। अब ओनली एस का देखी जाए तो इसमें एस का कितना है, एक है, पी का कितना है, एक है, और ये दोनों मिलकर दो बन रहे हैं। यानी कि इनकी जो पार्टनरशिप है वो कैसी है, 50-50% है, दोनों की 50-50% है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर sp2 की, तो यहाँ पर होते हैं हमारे पास एस के एक है, ठीक है, एस का एक है, लेकिन पी के यहाँ पर कितने हैं, दो है। अब यहाँ पर बात करो तीन है, तो यहाँ पर सिंगल जो एस का जो पार्टनरशिप है वो कितने परसेंट है, सिर्फ 33% है। और पी की जो पार्टनरशिप है वो कितनी है, 66%, क्योंकि ये दो है। ध्यान रखना है कितने हैं, दो है, तो इसकी कितने परसेंट है, 66% है। दूसरा हमारे पास चलते हैं एस की, तो यहाँ पर जो sp3 है इसमें एस कितने हैं, एक है, लेकिन पी कितने हैं, तीन है। तो इसमें जो एस की जो पार्टनरशिप होगी दोनों को मिला कितने हो गए, चार। तो हम इसको ऐसे निकालते हैं, पार्टनरशिप को निकालने का 1/4 गुणित 100। ठीक है, ये एस की निकल गई, एस की निकल गई, कितने परसेंट आ गई, 25% आ गई, अगर किसी को कन्फ्यूज़ हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे sp2 की, अगर हम बात करेंगे sp2 की, तो हमें एस की निकालनी है, तो हमें दिख रहा है 1/3 × 100। यहाँ पर एस की निकल जाएगी, किसकी निकल जाएगी, एस की निकल जाएंगी। ठीक है, और इस प्रकार जो पार्टनरशिप आती है वो 25 और 74 आती है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लो। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन कर लेते से ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ पर देख लो, अब वो कह रहा है कि ये व्यस्त क्रमानुपाती निर्देशांक है, यानी कि जिसका एस कैरेक्टर सबसे कम होगा, जिसका एस कैरेक्टर सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ मैंने एस कैरेक्टर के आधार पर ही लिख रखा सबको। एस कैरेक्टर सबसे कम का इसका है, sp3 का, sp3 का sp कैरेक्टर सबसे कम है। अब एक और बात आती है इसमें, सेम कंसेप्ट यही है कि संकरित जो बंद लंबाई है वो संकरित पी कक्षक को समानुपाती होती है, लेकिन 1/असं संक्रमित कक्षक एस गुण के कैसे होती है, व्यस्त क्रमानुपाती होती है। अब पी वाला भी समझ लो और इसका भी समझ लो। अब पी वाले में देखी जाएगी तो यहाँ पर पी वाला कितना परसेंट शो कर रहा है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो पी वाला कितने परसेंट शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर होता है एटम कितने हो गए टोटल, 3 तो पी के हो गए और एक इसके हो गए, 4 एटम हो गए पूरे। तो हम पहले लिख लेते हैं पी का एटम, पी का एटम, तो 3 टोटल एलिमेंट इंटू 100। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 75% ही आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 66% के आ जाएंगे हमारे पास, sp2 का आ जाएंगे पी कैरेक्टर। तो इसका सीक्वेंस भी कौन सा आएगा, वही वाला जो हमारे पास पहले आया था, वही वाला जो हमारे पास sp3 वाला की बंद लंबाई सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर इसका उल्टा क्रम आप कर दोगे तो आपका बंद कोण आराम से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए बंद लंबाई के सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट आपका समझ लीजिए। ठीक है, बंद लंबाई में सिर्फ आपको 3 ही मेजर चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले संकरित एस गुण, पी के साथ ही बंधित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता और त्रिज्यानुपात। ठीक है, और एक बड़ा सा थैंक यू।